भाइयों बहनों, आज मैं कलिहारी, जिसको ग्लोरियोसा सुपेर्बा बॉटनिकल नाम है इसका, कहते हैं, और चमत्कारिक औषधि है जो देश में ही नहीं पूरी दुनिया में इसका उपयोग एलोपैथ में और आयुर्वेद में किया जाता है। ये बहुत ही विख्यात औषधि है और इसकी मांग देश में ही नहीं पूरे दुनिया में है। हम आज इसके बारे में आपको, इसकी खेती आप कैसे करेंगे, इसके बारे में हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। इसकी जलवायु गर्म क्षेत्र एवं अधिक आर्द्रता उपयुक्त है, किंतु सूखा के लिए फसल उपयुक्त नहीं है। तराई एवं पर्वतीय निचले क्षेत्रों में के लिए काफ़ी उपयुक्त है। मुख्यतया फसल की बिजाई इसके अंग्रेजी के वी के आकार के राइजोम द्वारा की जाती है। बीज द्वारा निकली फसल में फूल 3-4 वर्ष बाद आता है, अतः किसानों द्वारा यह विधि नहीं अपनाई जाती है। राइजोम के ऊपर कल्ला होता है, जिसे सावधानी पूर्वक उठाना चाहिए। बिजाई के लिए राइजोम का वजन 50 से 60 ग्राम होना चाहिए। छोटा कंद पहले वर्ष फूल नहीं देता है। बिजाई जून जुलाई में कल्ला युक्त राइजोम को कूड़ में माने गड्ढों में डाल करके 60 × 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाकर की जाती है। चूँकि इसकी बेल उगती है, अतः 30-40 सेंटीमीटर के पौधे की स्थिति में सहारा देने की आवश्यकता होती है और इससे किसी वृक्ष, पॉपुलर, पांगर आदि पर भी चढ़ाया जा सकता है। इसकी फसल 5 वर्ष तक उसी खेत में ली जा सकती है। बिजाई के लिए 25 से 30 कुंतल कंद अथवा 20,000 राइजोम प्रति हेक्टेयर आवश्यक होंगे। ध्यान रखें इस बात का साथियों कि बीज द्वारा 3 वर्ष में आपको फलत मिलेगा, लेकिन राइजोम के द्वारा या उसके माने कंद के द्वारा तो आपका उसी वर्ष से उत्पादन शुरू हो जाएगा। अधिक खाद की आवश्यकता इसको नहीं पड़ती है, लेकिन 1 हेक्टेयर की खेती के लिए आप 15 टन गोबर की सड़ी खाद में नीम की खली मिला करके और आप इसको दे दें, यह पर्याप्त होगा। निराई व समय ध्यान रखें कि कल्ला कटने न पाए, अन्यथा यह दोबारा नहीं जर्मिनेट हो पाता है। फसल की कटाई कलिहारी फसल 170 से 180 दिन में की अवधि है। 55 दिन में फूल आने लगते हैं तथा फल बनना प्रारंभ हो जाता है। फल अथवा कैप्सूल जब हल्का हरा झुर्रीदार हो जाए तो तोड़ लिए जाते हैं एवं 7 से 10 दिन छायादार स्थान में भंडारित कर लिए जाते हैं। तत्पश्चात बीज निकालकर छाया में 1 सप्ताह सुखाकर पुनः अगले सप्ताह धूप में पूरी तरह सुखा लिया जाता है। बीज को नमी रहित डब्बों में भंडारित करना चाहिए। ध्यान इस बात का रहे साथियों कि इसको लगाना है आपको जून और जुलाई में है। ये 6 महीने की खेती है। इसके बाद ये आप ज़मीन के नीचे से 3 इंच के बाद इसको आप काट दीजिए। आप दूसरे बरसात में जैसे ही वर्षा काल आएगा, यह फिर से जर्मिनेट हो करके इसकी लताएं चढ़ने लग जाएंगी। और जितने भी आपके पेड़ हैं, जैसे यूकेलिप्टस है, पॉपुलर है, जो काफ़ी ऊंचे होते हैं, उसके किनारे किनारे भी माने जड़ के किनारे भी आप एक परिधि बना करके 1 मीटर का, उसके अंदर भी इसको लगा सकते हैं और ये सहफली के रूप में भी एक बड़ा काम करेगा। उपज जो है प्रथम वर्ष उपज कम मिलती है। तीसरे वर्ष से 250 किलोग्राम बीज और 100 किलोग्राम बीज का छिलका तथा 5वें वर्ष 25 से 30 कुंतल सूखा कंद भी प्राप्त होता है। ध्यान रहे इस बात का। इसके बीज का अलग दाम मिलता है और बीजों पर का जो छिलका होता है उसका भी दाम अलग मिलता है। साथ ही जब 5वें वर्ष में आप इसकी कंद की खुदाई करेंगे तो कंद जो है 25-30 कुंतल मिलेगा, उसका भी बाजार भाव बहुत अच्छा मिलता है। इस तरह से आप देखेंगे, आप सब्सक्रिप्शन में जा करके हम दे देंगे
कि प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तीसरी वर्ष, चतुर्थ वर्ष और पंचम वर्ष में आप कैसे कैसे आप इसका प्राप्त करेंगे। यह खेती आपको 6 महीने में प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए का बचत करा सकती है। ये आपको और देश नहीं दुनिया में इसकी मांग है। आइए जानते हैं कि कलिहारी के औषधीय फायदे। विभिन्न जहरीले जंतुओं जैसे सांप व बिच्छू के दंश पर इसके जड़ के लेप लगाना लाभकारी होता है। ये विष खींच लेता है। जोड़ों या मांसपेशियों में दर्द होने पर आप कलिहारी की जड़ का लेप तैयार कर इस लेप को धतूरा फल, लहसुन का रस तथा उसमें सरसों तेल मिला लें। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिलाकर दर्द वाली जगह पर लगा दें। हल्के हाथों से इसे लेप करें। मालिश करने से दर्द एकदम दूर हो जाएगा। चर्म रोग तथा कुष्ठ रोगों में इसके जड़ों का लेपन उपयोगी पाया गया है। इसका प्रमुख उपयोग गर्भपतन एवं प्रसव को आसान बनाने में किया जाता है। इसकी मदद से गुर्दे की पथरी जैसी बीमारी से भी निजात मिलता है, लेकिन चिकित्सक के परामर्श से ही प्रयोग करेंगे। तांत्रिक लोग इसके फूलों का प्रयोग करते हैं। फोड़ों पर कलिहारी के लेप लगाने से फोड़े तुरंत सही हो जाते हैं। इसके लेप से पुराना गहरा छुपा हुआ भाग में शरीर के अगर आपके किल, कंकड़ या पथरी अंदर है, निकल नहीं रहा है, अगर इसका लेप लगा देंगे तो ये बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से ये इसके औषधीय लाभ हैं। अब हम इसके आइए हम इसके लाभ के बारे में बता दें कि इससे आपको आमदनी क्या होगी। प्रतिवर्ष इससे आपको प्राप्त होने वाली आमदनी है 6 महीने के अंदर 2 लाख रुपए, और 6 महीने के बाद इसको आप नीचे से काट दें। फिर अगले वर्षा में यह शुरू होगा, यह 5 वर्ष तक होगा। अगले 5वें वर्ष आपको कंद मिलेगा, और कंद कितना मिलेगा ये भी आपको बता देंगे। 25 से 30 कुंतल कंद मिलेगा, उसका भाव आपको अलग मिलेगा। धन्यवाद साथियों।